नमस्कार किसान भाइयों हम बात करेंगे धान की अच्छी और टॉप वैरायटी के बारे में कि धान की टॉप वैरायटी कौन कौन सी है। और किसान भाइयों, आपको अपनी धान की नर्सरी की बुआई कर देनी क्या चाहिए, क्योंकि लगभग 15-16 मई हो चुकी है किसान भाइयों। तो अब आपको नर्सरी की बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि 15 मई से लगभग सभी धान की वैरायटी की बुआई हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपको अपनी नर्सरी की बुआई कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि इन्हों की बुआई कब करनी चाहिए और कौन सी वैरायटी होनी चाहिए जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम बताएंगे आपको कि अच्छी वैरायटी कौन सी है और कौन सी बोनी चाहिए अपनी फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, अब आपने अपनी खेत के अंदर जो भी वैरायटी बोई है, लेकिन अब की बार अगर इन वैरायटी को बोते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है और इन्हें कब बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर आती है अपनी ये पूसा बासमती 1509। पूसा बासमती 1509 काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। और इस बात करते हैं इस वैरायटी के बारे में। तो किसान भाई, इसकी वैरायटी काफ़ी अच्छी है 1509 की, और ये अधिकतर महंगी जाती है किसान भाइयों। ये लगभग 3500 रेट से लेकर 6000 तक इसकी बिक जाती है किसान भाइयों। ये 3500 से लेकर 6000 तक इसका मंडी रेट रहता है किसान भाइयों, अगर आप इसकी बुआई करते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। बात करते हैं इसकी नर्सरी कब बोनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी नर्सरी 20 फरवरी से लेकर 25 जून तक इसकी बुआई कर देते हैं किसान भाइयों। आप फरवरी से अगर आप अपनी फरवरी मार्च में भी इसकी बुआई करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। तो आपको 20 फरवरी से लेकर 25 जून तक। तो किसान भाइयों, अब इस टाइम लगभग 15 मई हो चुकी है। तो किसान भाइयों, आप इसकी नर्सरी की बुआई कर देनी चाहिए। तो आप 15 मई से लेकर 25 जून तक इसकी नर्सरी की बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों को। और किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा कितनी गिननी चाहिए। तो किसान भाइयों, बीज की मात्रा आपको 6 किलोग्राम बीज की मात्रा गिननी चाहिए। 1 एकड़ के लिए 6 किलोग्राम बीज की मात्रा गिननी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों, बात करते हैं हम पकने का समय क्या है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इसके पकने का समय है किसान भाइयों, ये पककर 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अधिक समय नहीं ले पाती किसान भाइयों, कम समय में ही पककर तैयार हो जाती है। और किसान भाई, बात करते हैं इसका इसका उत्पादन कितना है किसान भाइयों। तो उत्पादन की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका उत्पादन 25 से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। 25 से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी बीज का रेट क्या है। तो किसान भाई, इसका बीज ज़्यादा महंगा बीज नहीं पड़ आता किसान भाई। इसका रेट है 120 से लेकर 180 रुपया किलो इसका बीज मिलता है। 120 रुपये से लेकर 180 रुपया किलो बीज मिलता है किसान भाइयों। आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। और किसान, बात करते हैं इसमें रोग या में कोई रोग नहीं लग पाता किसान भाई। सिर्फ एक रोग आता है, झंडा रोग आता है, जो कि बालियाँ निकलने से पहले वो ऊपर को टिंडी सी निकल जाती है, यानी कि लंबा निकल जाता है, जिससे कि किसान भाइयों आपको एक स्प्रे कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, बात करते हैं ये काफ़ी अच्छी वैरायटी, आप इसकी बुआई हमें करें। और किसान, बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी है PR 114। PR 114 काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, ये भी। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी रुपाई कब करनी चाहिए। तो किसान भाई, इसकी रुपाई 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रुपाई कर देनी चाहिए। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी पौधे की लंबाई कितनी होती है। तो किसान भाइयों, इसकी पौधे की लंबाई 102 से लेकर 114 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई होती है किसान भाइयों। और किसान भाई, इसका तना काफ़ी मजबूत तना रहता है किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसके रोग के बारे में। ये बैक्टीरिया, ब्लास्ट रोग और BLB के प्रति सहनशील होता है किसान भाइयों। इसमें रोग ये सहनशील करने वाली प्रजाति है, ये रोगों को सहनशील करने वाली प्रजाति। और किसान भाई, इसका दाना माध्यम मोटा दाना होता है किसान भाइयों, और वजनदार होता है। बालियाँ भी काफ़ी लंबी बालियाँ होती है किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसकी बीज की मात्रा। तो किसान भाइयों, इसकी बीज की मात्रा 6 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी चाहिए किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाइयों, इसका उत्पादन है 27 कुंटल से लेकर 30 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों को। किसान भाई, बात करते हैं इसकी पकने का समय क्या है। तो किसान भाइयों, इसका पकने का समय 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। काफ़ी अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। और किसान भाई, बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, तीसरी वैरायटी अपनी पूसा 1886। पूसा 1886 काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बासमती में से है किसान भाइयों। इसकी बीज की मात्रा बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसकी बीज की मात्रा
इसकी बीज की मात्रा 5 किलोग्राम इसकी बीज की मात्रा कहनी चाहिए नर्सरी तैयार करते समय। और किसान भाई बात करते हैं इसमें पकने का समय क्या है। तो किसान भाइयों इसके पकने का समय है 140 से लेकर 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों ये काफ़ी समय लेती है, ये काफ़ी समय में पककर तैयार होती है किसान भाइयों ये रोग को सहनशील करने वाली प्रजाति है किसान भाइयों। और इसमें जीवाणु झुलसा रोग को सहनशील करने वाली वेराइटी। और किसान भाई बात करते हैं इसका उत्पादन कितना है। तो किसान भाई इसका उत्पादन 25 से लेकर 28 कुंटल तक प्रति एकड़ इसका उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों अगर आप इन 3 वेराइटी में से आप एक भी वेराइटी का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सभी को हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी अपने अपने ग्रुपों में या और अपने सभी को किसान भाइयों को भेजें और इसे बताएं कि अब की बार इन वेराइटी का चुनाव करें। और किसान भाइयों मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई सी भी किसी हाँ, चीज़ इथं के ऊपर पेलवार वीडियो फिर चाहिए तो आप बनावट फिर हमें बता सकते हैं, हम उसी के ऊपर आपको वीडियो बना के ला देंगे किसान भाइयों। ना इथं और मतलब बदला किसान के भाइयों ऐसे ही ठीक है, लगा आप दूंगा सभी का उसको बहुत बहुत बता दूंगा धन्यवाद ऐसे। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए।